आखिर क्या हुआ था उस काली रात को कटिहार की इस बेटी खुशबू के साथ? किसने लूटी इसकी असमत? कौन है इसकी हत्या का जिम्मेदार? क्या उसकी सहेली प्रिया ही थी इस साजिश के असली सूत्रधार? कहां लापता है प्रिया, मनीष और रोहित? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है खुशबू को इंसाफ? आखिर क्यों दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है ये अभागे माँ बाप? देखिए दिल को झकझोर देने वाली पूरी खबर। इस अभागे माँ बाप को देखिए, बेहद गरीब हैं, मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट भरते हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल है। 1 महीना हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमको। हम खाली कहीं यहाँ दौड़ रहे वहाँ दौड़ रहे और कोई इंसाफ नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं सर। और इसके अलावा ये बेचारे और भी क्या कर सकते हैं? कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी थाना, कभी कहाँ। इधर उधर भटकने के अलावा शायद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी बेटी की याद में दिन रात फूट फूट कर रोने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इनकी रोती बिलखती बातों को सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। अगर आप इनकी आप बीती जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपके लिए इनकी आप बीती जानना भी जरूरी है। ये अभागे माँ बाप कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भवारा पंचायत के रहने वाले हैं। इनकी एक मासूम सी बेटी थी खुशबू। हुआ कुछ यूं कि लगभग 1 महीने पहले पिछले 24 फरवरी को खुशबू की सहेली, जिसका नाम प्रिया था, वो खुशबू के घर आई और उसने इसके माता पिता से कहा कि वो घर में अकेली है, जिसके कारण उसको रात को अकेले सोने में डर लग रहा है। इसलिए उसने खुशबू के माँ बाप से ये दरख्वास्त की कि खुशबू को उसके साथ उसके घर सोने के लिए भेज दें। लड़की को शाम के टाइम इसकी मम्मी को बोला कि प्रिया कुमारी ने कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा दादा दादी नाना नानी, सोने के लिए जाने दीजिए। प्रिया की बात को सुनकर खुशबू के माता पिता को उस पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी बेटी खुशबू को प्रिया के साथ उसके घर भेज दिया। लेकिन इन बेचारे माँ बाप को जरा भी ये एहसास नहीं था कि वो अपनी बेटी को अंतिम बार जीवित देख रहे हैं। अपने माँ बाप के कहने पर खुशबू अपनी सहेली प्रिया के साथ सोने को उसके घर चली गई। लेकिन ये रात खुशबू के जीवन की सबसे काली और भयावह रात साबित हुई। रात के वक्त प्रिया के 2 दोस्तों मनीष और रोहित ने न सिर्फ खुशबू के साथ बलात्कार किया, बल्कि गला घोंटकर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। खुशबू को मरा समझ सभी लोग मौके से भाग निकले। सुबह जब खुशबू के माँ बाप को इस घटना की सूचना मिली तो वे फौरन प्रिया के घर पहुंचे। खुशबू अधमरी हालत में वहां पड़ी थी। बेटी का ये हाल देख दोनों पूरी तरह घबरा गए। इलाज के लिए बेटी को तुरंत कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अफसोस खुशबू को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। 2 घंटे के बाद वो लड़की आके कहती है कि आपकी बेटी मर गई। तो जब ये गया तो बिस्तर में पड़ा हुआ था, तो गला दबा के हत्या सबको मिलके सब कर दिया है, कान रेप करके सब करके सब पड़ल है बिस्तर में। जब इशारा किया, 3 जने का इशारा किया, तो हमारी घरवाली ने क्या किया, रात को ही मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। वहाँ से फिर पूर्णिया लेके गए मैक्स में, वहाँ से फिर भागलपुर तक गए हैं, बच्चे नहीं बचे। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। फिर शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुशबू के साथ बलात्कार और उसका गला घोंटकर मारने की बात साबित भी हो गई। तब उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाए हैं उनकी लड़की का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हमारा आया रेप, बलात्कार और मर्डर। अब लोगों को इंतजार था कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इसमें शामिल है मनीष कुमार, रोहित कुमार, प्रिया कुमारी। ये सब गाँव का है और लड़की खाली हमारी चचेरी नचली है और कोई नहीं है।
और ये तीनों जने मिलकर ऐसा हत्या किया है। लेकिन शायद इन अभागी माँ बाप की किस्मत में अभी और बेबसी लिखी थी। 1 महीना बीत गया, ये मजबूर माँ बाप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी भी इनके दरवाजे से कोसों दूर है। अब 1 महीना हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमको। हम खाली कहीं यहाँ दौड़ रहे वहाँ दौड़ रहे और कोई इंसाफ नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं हुआ। ऊपर से बात ये भी कि बलात्कार और हत्या के आरोपी मनीष और रोहित के परिजन इन मजबूर माँ बाप को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुम लोग भी मार दिए जाओगे। नाना नानी, लड़की का पिता, लड़का का पिता होता है, ये सब हमको धमकी देता है कि केस नहीं उठाइएगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सबको धमकी देता है, फंसा देंगे, वो कर देंगे, हम ही लोग को धमकी दे रहा है। हाँ सर, ये सब कर रहे हैं। इस भतीजा को भी धमकी दे रहा है, इसका पिताजी को, हम लोग सबको, फैमिली को धमकी दे रहा है सर। अब ये मजबूर भागे भागे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी थाना तो कभी कहाँ, लेकिन आज तक आरोपी पकड़े नहीं गए। महीना पहले की घटना है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अब 1 महीना हो गया, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमको। हम खाली कहीं यहाँ दौड़ रहे वहाँ दौड़ रहे और कोई इंसाफ नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कोई गिरफ्तार हुआ? कोई नहीं हुआ। ये मुफस्सिल थाना है। अब सवाल तो मुफस्सिल थाना की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। आखिर मजबूर होकर इस अभागे माँ बाप ने कल 25 मार्च को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार का दरवाजा खटखटाया और उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। हम आए थे एसपी ऑफिस आए तो उसका जो ऊपर देखभाल करते हैं वो कहा कि आपका सुपरवाइजन हो गया है, अब पकड़ा जाएगा। 10 दिन 15 दिन ऐसे कर रहे हैं, मगर कोई आसानी को नहीं पकड़ रहे हैं सर। अब देखना ये है कि कब तक ये सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार से करण कुमार की रिपोर्ट।